हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 का अध्याय 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे व्याख्या सहित। यह पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ मैटर के बारे में जानेंगे। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहा जाता है। अर्थात दुनिया में कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है जिसमें द्रव्यमान हो यानी वजन हो और जो जगह घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, वायु, लोहा, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़ इत्यादि, ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। कणों के भौतिक गुण देखते हैं हम लोग। पदार्थ कणों से बना होता है, ये सतत नहीं होते हैं और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में देखते हैं हम लोग पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, वे गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण जो है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे जल है तो जल में अगर हम नमक मिलाते हैं तो जल का स्तर जो है, जल का लेवल नहीं बढ़ता है। नमक मिक्स होने के बाद भी जो है जल का स्तर सेम रहता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएँ। पदार्थ के भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएँ हैं। तो हम लोग भौतिक रूप से जो पदार्थ की 3 अवस्था हैं उसके बारे में देखेंगे। ठोस अवस्था, सॉलिड, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। नोट: पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है उसका नाम है प्लाज्मा, और पदार्थ की 5वीं अवस्था जिसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अर्थात BEC कहते हैं। शॉर्ट में पदार्थ की 5वीं अवस्था को BEC अर्थात बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। तो हमें पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन एडवांस नॉलेज गेन करने के लिए जो है इसे जानना आवश्यक है। तो देखते हैं हम लोग, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हड्डियाँ और दांत जो होता है मनुष्य के शरीर में, ये ठोस अवस्था में होता है। ब्लड यानी रक्त, खून, रुधिर जिसे कहते हैं, और जल ये द्रव अवस्था में होता है। फेफड़ों में भरी हवा जो होती है गैसीय अवस्था में होती है। अब हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था का जो है एक निश्चित आकार होता है। आकार जो है उसका निश्चित होता है, फिक्स होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएँ होती है। निश्चित या स्थिर आयतन होता है। आयतन भी इसका जो है फिक्स रहता है और आकार भी, और सीमाएं जो है स्पष्ट होती है। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, अर्थात इसको दबाया नहीं जा सकता है। दबाएंगे तो टूट जाएगा, यानी इसको पिचकाया नहीं जा सकता है। ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब हार्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्रव के बारे में हम लोग। द्रव अवस्था है, द्रव तरल होते हैं, यानी इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। अर्थात द्रव पदार्थ जो होता है जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, तो इसको जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का शेप यानी आकृति ग्रहण कर लेता है। जैसे गिलास में रखेंगे जल को तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, और अगर उसे प्लेट में रखेंगे तो फैल जाएगा और प्लेट के आकार का ग्रहण कर लेगा। द्रव का निश्चित आयतन होता है। आयतन उसका निश्चित होता है। जैसे गिलास में अगर हम लोग बड़ी गिलास में 1 लीटर जल रखते हैं और उसको फिर पलट देंगे प्लेट में तो 1 लीटर ही रहेगा, आयतन 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार उसका चेंज हो जाएगा। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, अर्थात द्रव को जो है हम लोग कम संपीड़ित कर सकते हैं, यानी उसको कम प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, पिचका सकते हैं। गैसीय अवस्था देखते हैं हम लोग। गैसों में भाव होता है, यानी गैस जो है, गैस के कण दूर दूर होते हैं, इसलिए वे बहने लगते हैं, या अर्थात इधर से उधर हवा में उड़ने लगते हैं। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैस को जो है अधिक पिचकाया जा सकता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता। गैस का जो है आकार
अगर छोटे शीशी में रखेंगे तो शीशी के आकार ग्रहण कर लेगा, और बड़े ड्राम में रख देंगे, बड़े डिब्बा में रख देंगे तो बड़े डिब्बा का आकार ग्रहण कर लेगा। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है इसे देखते हैं हम लोग। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। जैसे जल जो है पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर बर्फ़ रहेगा तो ठोस अवस्था में है, अगर जल है तो द्रव अवस्था में, और वाष्प यानी भाप बन गया तो गैसीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाता है। जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो जल बन जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे फिर पानी को यानी जल को गर्म करने लगेंगे तो वाष्प यानी भाप बन जाएगा। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीक़ों से परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जो होती है उसको दो तरह से अवस्था का परिवर्तन किया जाता है। जैसे तापमान में वृद्धि, तापमान में परिवर्तन करके, तापमान में परिवर्तन अर्थात कोई जल है, अगर उसमें टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा तापमान देंगे तो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। दाब में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करते हैं तो अगर गैस है उसमें दाब प्रेशर देंगे तो गैसीय अवस्था जो है द्रव में बदल जाता है। जैसे एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको प्रेशर दे करके जो है गैसीय अवस्था को लिक्विड में चेंज किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं तापमान में परिवर्तन। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273.16 केल्विन, सुविधा के लिए 273 केल्विन लिया जाता है। इसे हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। और बर्फ़ का गलनांक जो है अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है। संगलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। बर्फ़ के कणों की तुलना में जो है जल के कणों की अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिस तापमान पर जो है द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल उबलने लगता है। क्वथनांक समष्टि गुण, जल का क्वथनांक 373 केल्विन है और इसको जो है हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में जो है जल जो है उबलने लगता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। उसमें 273 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ने पर जो है केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान ज्यों का त्यों रहता है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। तो इसका फिगर इसमें ऐड नहीं किया गया है। हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में, सब्लिमेशन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर होता है या नेपथलीन की गोली जो कपड़े में रखा जाता है, तो कपूर या नेपथलीन की गोली ठोस अवस्था में रहता है लेकिन वह द्रव का अवशेष छोड़े बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दाब परिवर्तन का प्रभाव।
यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। जैसे यदि तापमान घटा देते हैं सिलेंडर में जो है जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है LPG, तो उसमें भरा रहता है, तो वो कैसे बनता है, तो उसको जो है संपीड़ित किया जाता है, पिचकाया जाता है प्रेशर दे करके, तो वो जो है गैसीय अवस्था से जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, दाब बढ़ाएंगे और तापमान घटाएंगे तो गैस को द्रव में बदला जा सकता है, तो इसी प्रक्रिया द्वारा जो है LPG को किया जाता है। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं, ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे तो गैस के कण नज़दीक आ जाएंगे, तो गैस से जो है ठोस गैस से जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस जिसे बोलते हैं। CO2 को जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ़ इसे कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ भी कहा जाता है। तो ड्राई आइस को देखते हैं, वापस गैसीय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। बिना द्रव अवस्था में बदले इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है, तो ये जो है गैस से सीधे ठोस में आ जाता है। और ड्राई आइस शुष्क बर्फ़ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, इसे याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाष्पीकरण देखते हैं हम लोग, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। कोई भी द्रव जो है जब वाष्प में बदलने लगता है तो ये जो है प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव से जो है गैस में कन्वर्ट होने लगता है और भाप बन के उड़ने लगता है। अब देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी सतह का क्षेत्र बढ़ा दिया जाएगा तो वाष्पीकरण तेज़ी से हो जाएगा। जैसे चाय हम लोग कप में पीते हैं तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, बल्कि अगर उसे प्लेट में पिएंगे तो जल्दी से जो है सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे चाय जल्दी ठंडा हो जाता है और हम लोग आसानी से जल्दी से पी लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण जल्दी नहीं होगा, उसका दर बढ़ जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगर हवा में आर्द्रता है, नमी है, एक तरह से ठंडापन है, तो वाष्पीकरण जो है जल्दी नहीं हो पाएगा। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो अगर हवा चलते रहती है तो जल्दी से कपड़ा सूख जाता है, यानी कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए जल्दी से कपड़ा सूख जाता है। वाष्पीकरण से शीतलता, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे हम लोग गर्मी में से आते हैं, पसीना निकलता है और फिर फ़ैन वगैरह कूलर चलाते हैं तो हमें शीतलता प्राप्त होता है, यानी ठंडा महसूस होता है। अब हम लोग NCERT विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2 देखते हैं। इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, यानी MCQs फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, साथ ही कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग अवश्य देखें, पूरी वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक तो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी घटता है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक जो है घटने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का जो है द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संघनन कहलाता है। अगर कोई पदार्थ गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, द्रवनांक। यानी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको द्रवनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने पर बल कहलाता है। तो
पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अंतरानुक बल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात विसरण। विसरण जो है वह प्रक्रिया है जिससे इत्र की गंध जो है वायु में चारों तरफ फैल जाती है, विसरित हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? तो इसका जो सही आंसर है द्रव्यमान और आयतन, यानी पदार्थ में जो है द्रव्यमान और आयतन मौलिक गुण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है पदार्थ के कण। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? तो अति सूक्ष्म होते हैं, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा युक्त होती है, मतलब पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अब जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अभी साधारणतः हम लोगों को क्लास 9th में जो है पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन एडवांस लेवल के लिए जो है एडवांस नॉलेज के लिए आप ये जान लें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 5 अवस्थाओं के बारे में जिक्र है। जैसे पहला ठोस होगा, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा और 5वां जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC। तो ये सभी याद रखना ज़रूरी है। ऐसे साधारणतः अगर पूछा जाए कि सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो 3 टिक करेंगे, और सिर्फ पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो 5 टिक करेंगे। सामान्यतः पूछा जाएगा तो 3 टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है घनत्व जो है पदार्थ का गुण है, संपीड्यता भी है, विसरण भी है, तरंगधैर्य जो है पदार्थ का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात ठोस की संपीड्यता कम होती है। उसके बाद उससे अधिक ठोस से अधिक द्रव में संपीड्यता होती है और सबसे अधिक जो है गैस में संपीड्यता होती है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, तो सबसे कम संपीड्यता ठोस की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ठोस का घनत्व सबसे अधिक, उसके बाद द्रव का और गैस का जो है घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऊर्ध्वपातन। अगर कोई ठोस पदार्थ है और सीधे वह द्रव में आए बिना, ठोस से सीधे द्रव में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही आंसर है ठंडक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है तो कितना होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 373.15 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस है और इसको हमको केल्विन में बदलना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें 273.15 यानी 273 शॉर्ट में लिया जाता है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, यानी 373.15 लिया जाता है। तो एग्जैक्टली जो है 373.15 केल्विन आएगा 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन में कन्वर्ट करने पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। तो इस ताप का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इस 673 में से हम लोग 273 माइनस करेंगे तो 400 डिग्री सेल्सियस जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सौरमंडल में जो है प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर के कारण जो है
प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर जो है गैस का आयतन बढ़ जाता है यानी फैलने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं या देर से, या उमस के कारण या ठंडा के कारण? तो आर्द्र वायु में जो है यानी ठंडी नमी वाला वायु में जो है कपड़े देर से सूखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हवादार जगहों पर जो है द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है यानी जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होने लगता है जहाँ पे खुले में हवा बहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो अगर हवा चलते रहती है तो जल्दी से कपड़ा सूख जाता है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। तो ठोस पदार्थ का संपीड्यता जो है द्रव से कम होती है, यानी ठोस का तो संपीड्यता जो है नगण्य होती है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, ये सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है द्रव में परिवर्तित हो सकता है। तापमान बढ़ाने पर जो है द्रव में परिवर्तित हो सकता है, ठोस जो है द्रव में पिघल जाएगा, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, ये भी हो सकता है। अपरिवर्तित रह सकता है और कुछ पदार्थ अपरिवर्तित भी रह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आयोड का जो है ऊर्ध्वपातन होता है, यानी यह ठोस अवस्था में रहता है और द्रव में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ हैं? तो इसका सही आंसर है ठंडा पेय पदार्थ जो है पदार्थ हैं, यानी ठंडा पेय में आ गया कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा, ये सभी जो है ठंडा पेय पदार्थ आ जाएगा। और गंध, ठंडा, प्रेम, घृणा, ये सब जो है सहानुभूति, ये सभी जो है पदार्थ नहीं है। तो ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पेय ये जो है पदार्थ के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? तो हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, स्नेह जो है पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में यहाँ अणुओं होना चाहिए? अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गैसीय अवस्था में जो है अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ठोस अवस्था में जो है ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है? अनिश्चित कौन होता है? तो द्रव में जो है अनिश्चित होता है उसका आकार, द्रव का आकार जो है परिवर्तित हो जाता है, फिक्स नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि? तो बर्फ़ का टुकड़ा जो है जल की सतह पर क्यों तैरता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बर्फ़ जल से हल्की होती है, तो इसलिए, यानी बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, ऐसा कर सकते हैं। बर्फ़ का घनत्व जो है जल से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जो है तैरने लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, शुष्क बर्फ़ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है लोहा जो है तरल पदार्थ नहीं है। जल है, पारा है, पारा या मरकरी, फिर हवा भी जो है ये जो है तरल है, यानी बहने लगते हैं इधर से उधर, लेकिन लोहा जो है नहीं बहता है, ये तरलता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए लोहा जो है तरल पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। जो जल के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है, उसमें जो है चीनी मिक्स हो जाता है और उसका जल स्तर नहीं बढ़ता है, यानी गिलास में जितना पानी रहता है उतना ही रह जाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर है जल, हवा, मिट्टी, संघनन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हवा में। हवा में जो है अत्यधिक स्थान होता है, यानी इसके कण दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया है, क्या कहते हैं इसे? तो दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया कहलाती है संपीड्यता। नेक्स्ट देखते हैं, यानी दबाव के प्रभाव में जो है पदार्थ के आयतन कम होते जाते हैं और इसको संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता जो है जिसे प्रेशर दे करके उसको कम किया जाता है। गैस के अणु जो है दूर दूर होते हैं, उसको एक साथ प्रेशर के माध्यम से दबाया जाता है, यानी पिचकाया जाता है, तो वह जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये संपीड्यता होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सबसे अधिक संपीड्य है? तो इसका सही आंसर है हवा, जल, लकड़ी, लोहा। तो हवा जो है सबसे अधिक संपीड्य है, इसको अत्यधिक ज़्यादा जो है पिचकाया जा सकता है, जल को उससे कम और लकड़ी को जल से भी कम और लोहा को सबसे कम, यानी नहीं के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस दाब को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। ये पदार्थ के गुण नहीं है। स्थान घेरता है, ये है सही है। द्रव्यमान इसमें होता है, ये भी सही। आयतन होता है, ये सही है। पदार्थ की ये 3 गुण है। नंगी आंखों से दिखाई देना या नहीं दिखाई देना, ये पदार्थ का कोई गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। इसका जो है ऊर्ध्वपातन इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मापा जाएगा तो 273 केल्विन होता है। और 273 को केल्विन 273 को सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस मान उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन ठोस नहीं है? तो मोम, गंधक, मैग्नीशियम, पारा। तो पारा जो है ठोस नहीं है, पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से द्रव को चुने। तो जल, वाष्प, बर्फ, हवा। बर्फ जो है ठोस अवस्था में है, बर्फ जो है ठोस अवस्था में सॉलिड अवस्था में है, और हवा जो है गैसीय अवस्था में है, वाष्प भी गैसीय अवस्था में है, जल जो है लिक्विड फॉर्म में है, यानी द्रव अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाएं में होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ठोस में जो है कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, यानी मजबूती से जुड़े रहते हैं ठोस के कण। उसके बाद
उससे कम जो है द्रव में होता है आकर्षण बल, और गैस में जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्ध्वपातन होता है। अमोनियम क्लोराइड जो है गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 470 केल्विन का मान सेल्सियस में होगा तो कितना होगा? इसका सही आंसर है, तो इसमें से जो है हम लोग 470 में से 273 को घटाते हैं, तो घटाने के बाद 10 में से 3 घटाया 7 बचेगा, 16 में से 7 9, और यहाँ 3 में से 2 197 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कि इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान की द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है द्रवण ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्लाज्मा। यानी पदार्थ की सामान्य अवस्था 3 है। साधारणतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, और प्लाज्मा जो है चतुर्थ अवस्था है, और 5वां बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC है, आपको याद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य का प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। बालू पदार्थ है, हवा पदार्थ है, बादल पदार्थ है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ठोस। ठोस सबसे ज़्यादा जो है गैस में विसरण होता है, उसके बाद द्रव में, और ठोस में जो है सबसे कम यानी नहीं के बराबर विसरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? तो इसका सही आंसर है सतह पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका सही आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ये हो चुका है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तित कैसे होता है? तो इसका सही आंसर है तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है वायु का घनत्व जो है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वाष्पीकरण की प्रक्रिया है तो क्या है? एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ये सही है। द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, ये भी सही है। शीतलता उत्पन्न करती है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा को जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी H2O यानी जल से जो है भाप बन के जो उड़ता है उसको ही वाष्प कहते हैं। तो यह जो है H2O होता है एक प्रकार का जो गैसीय अवस्था में होता है। और जल जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर बर्फ़ रहता है तो वो ठोस अवस्था में, जल अगर है तो वो गैस द्रव अवस्था में, और वाष्प यानी भाप बन गया तो गैसीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्लाज्मा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विसरण की प्रक्रिया द्वारा
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है दूर से ही महसूस होने लगती है। जैसे ताज़ा भोजन पका हुआ रहता है, गर्म रहता है, तो हमें विसरण की प्रक्रिया द्वारा ही हमारे नाक तक पहुंच जाता है और हम लोग सुगंध से समझ सकते हैं कि भोजन बना हुआ है। और अगर भोजन ठंडा हो जाता है तो विसरण की क्रिया नहीं होती है, रुक जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मित्रों, ये जो है क्लास 9th का चैप्टर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, इसे आप लोग अवश्य देखें। और यह जो है क्लास 9th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साथ ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो है हमें क्लास 6 to 12th तक साइंस, सोशल साइंस सभी विषय को देखना होता है। तो ये जो है क्लास 9th का साइंस है, केमिस्ट्री है, तो यह भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको यूजफुल होगा। तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने मित्रों तक शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस दृढ़ होते हैं, ये भी सही है। और जल का घनत्व बर्फ़ से अधिक होता है, बर्फ़ से जो है जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए तो जल के सतह पर जो है बर्फ़ के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंधक यानी सल्फ़र जो है ऊर्ध्वपातित नहीं होता है, यानी ठोस अवस्था से सीधे गैस में नहीं जाता है। बाकी आयोडीन जो है, नौसादर है, कपूर है, नेपथिलीन की गोली है, ये सभी जो है ठोस अवस्था से सीधे द्रव में आए बिना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और अर्थात ये ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। गंधक यानी सल्फ़र जो है ऊर्ध्वपातित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। नेपथिलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, यहाँ अवशेष होगा, गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा जो ये होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस कण की उपस्थिति में के कारण होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इथाइल मरकैप्टन। खाना बनाने वाली गैस की गंध जो है किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो इथाइल मरकैप्टन होता है, जिससे जो है उसकी गंध आती है और आग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ठंडक पैदा होती है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। जल, पेट्रोल और स्प्रीट के वाष्पीकरण का दर की सही क्रम चुनें। तो इसका जो क्रम है ऑप्शन नंबर सी, यानी पेट्रोल, स्प्रीट, जल। तो सबसे ज़्यादा स्प्रीट का वाष्पीकरण होगा, उसके बाद सबसे पहले पेट्रोल का होगा, उसके बाद स्प्रीट का, उसके बाद जल का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ठोस पदार्थों का संपीड़न तो क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव और गैस से कम होता है। ठोस पदार्थ का जो संपीड्यता होता है द्रव से कम होता है, द्रव और गैस से कम होता है। सबसे ज़्यादा गैस में होता है संपीड्यता, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम जो है ठोस में होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। द्रव को गैसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है। गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रवों का विसरण होता है, ये गलत है, क्योंकि गैसों का विसरण होता है। ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं, ये सही है। और गैसों के कणों के बीच का अंतराण्विक बल ठोस या द्रव की तुलना में कम होता है, ये भी सही है। तो सी और डी ऑप्शन सही है, इसमें जो है गलत दिया है, सी और डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतराण्विक बल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70।
प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ अवस्था। 71 नंबर क्वेश्चन, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एक द्रव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, किसी खेलते हुए द्रव का तापमान खौलते हुए जो द्रव है उसका तापमान, तो किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम कितना होगा? तो स्थिर रहता है, उसका बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यमान उसके द्रव रूप का क्या होता है? तो हिमांक होता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है उसके द्रव रूप का हिमांक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सूती कपड़ा जो है, और सफ़ेद कपड़ा भी रहे तो सूती और श्वेत जो है अत्यधिक कंफर्टेबल होता है, तो सूती इसमें सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य तापक्रम पे। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बहाव जो है ठोस पदार्थ में नहीं होता है। दृढ़ता होता है, दृढ़ता, कम संपीड्यता ये भी है, अधिक घनत्व ये भी है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी बहाव नहीं होता है ठोस पदार्थ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, किसी द्रव का पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी थाली में। यानी थाली में अत्यधिक क्षेत्रफल रहेगा तो फैल जाएगा, तो द्रव का जो है पदार्थ का वाष्पीकरण तेज़ी से होने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बहाव का अभाव। यानी बहाव का अभाव यानी बहाव की कमी नहीं होना चाहिए, बहाव होता है, यानी द्रव पदार्थ में जो है बहाव होता है। आयतन भी निश्चित होता है, अनिश्चित आकृति होता है, आकृति जो है अनिश्चित होती है, निषेप, और ठोस से अधिक संपीड्यता होता है। द्रव जो है ठोस से अधिक संपीड्य होता है, उससे पिचकाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसरण की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है गैस का दाब, यानी गैस का दाब होता है उस पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1,00,000 पास्कल के बराबर जो है वायुमंडलीय दाब होती है, एक वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है? तो इसका सही आंसर है शुष्क बर्फ जो है ये ऊर्ध्वपातित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका सही आंसर है ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है गैस का दबाव, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है? तो द्रव में जो है कौन निश्चित होता है? तो द्रव में आयतन जो है निश्चित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, 10 डिग्री तापक्रम बराबर है, तो यानी 10 डिग्री सेल्सियस जो है, और ये तापक्रम केल्विन में कितना बराबर होगा? तो 10 डिग्री प्लस 273 उसमें ऐड कर देंगे, तो ये जो है केल्विन में आ जाएगा 283 डिग्री केल्विन, 283 केल्विन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? उसका ताप घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, सही कथन को चुनें। तो इसका जो सही कथन है इसमें पदार्थ कणों से बना है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। तो ये जो है ठोस के कण स्थिर होते हैं, ये गलत है। ठोस के कण जो है, ठोस के कण स्थिर होते हैं, ये भी कंपन करते हैं, तो ये जो है सही स्टेटमेंट नहीं है। वाष्पीकरण से गर्मी पैदा होती है, वाष्पीकरण से जो है ठंडक महसूस होती है। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, तो ये सही है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी जो है ए और बी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो है क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। बाकी सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, गैस। गैस का जो है आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, और ठोस का जो है आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, और द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से पदार्थ को चुनें, तो इसमें पदार्थ कौन है, तो आकाश, आग, धूप, ये इसमें से जो है बादल जो है पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 95 जो है, निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल द्रव अवस्था में रहता है। -5 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये बर्फ़ बन जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस पे भाप यानी वाष्प बन जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस पर भी वाष्प बन जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो इसका सही आंसर है क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, बर्फ़ के टुकड़े को गर्म करने पर पिघलने लगता है किंतु तापक्रम स्थिर रहता है, तो दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है, तो इसका सही आंसर है गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, ये भी सही है। बर्फ़ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है, भी सही है। गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सभी इनमें से सभी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, बर्फ़ के जल के ऊपर तैरता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर है बर्फ़ के घनत्व जल के घनत्व से, बर्फ़ का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ़ के घनत्व जल के घनत्व से जो है, बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी बर्फ़ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जो है जल के सतह पर तैरता दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, वायु है, तो वायु क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गैस है। वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो 100 नंबर क्वेश्चन, धातु की बाल्टी है, तो धातु की बाल्टी क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, दूध क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात द्रव। दूध जो है दूध, जल, शहद, ब्लड, और ये सभी जो है तेल, सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, स्पंज है, तो स्पंज क्या है, तो ये जो है ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, गैस की संपीड्यता होती है, तो सबसे अधिक होती है गैस की संपीड्यता, उसके बाद द्रव की, और नहीं के बराबर जो है ठोस की संपीड्यता होती है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 105, 20 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल में होगा, तो ये जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 20 में 273 को ऐड करेंगे, तो ये जो है 293 आ जाएगा, यानी 293 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आज जो है हमारा
हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।